नमस्कार। व्योम टीवी के पेज पर 2024 के राजनीतिक दंगल की चुनावी यात्रा में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। हम लोग हैं आज माना पाठक जी के यहाँ, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके अंदर भी चल रहा है। हालांकि राजनीति में कोई किसी के साथ लंबे समय तक रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना तय है कि बिना समर्थन के किसी बड़े नेता की गोलबंदी सफल नहीं होती है। आम आदमी का समर्थन हो या जनमानस का, कहीं ना कहीं इसके बिना आप अपनी पगडंडी पर सही नहीं चल सकते। इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोल नहीं रहे हैं, पूरी तरह से शांत हैं। इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं एक प्रखंड के अंतर्गत आपकी भी जबरदस्त गोलबंदी है। किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन कुछ विकास का बात आपके तरफ से भी रखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग इस बात को रखते हैं और यह चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है। हम लोग भी चाहते हैं कि देश हित में जो हो, देश हित में वैसा प्रत्याशी आए जो देश हित में काम करे। प्लस हमारे जो है जो मुख्य हम तो अपने विधानसभा की शुरू से बोले और आज भी बात करते हैं कि हमारा विधानसभा में वैसे सांसद चुन के आए जो विधानसभा का कायाकल्प चेंज कर सके। अच्छा, तो एक तरफ आप टुंडी में जहां विरोध करके माननीय मथुरा प्रसाद जी के अगेंस्ट में अपनी राजनीतिक अखाड़े की गोलबंदी में आप मजबूती के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो क्या हम माने कि 2024 में भी ये गोलबंदी उनके विरोध ही रहेगा क्या आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, हम किसी के विरोध में गोलबंदी नहीं कर रहे हैं, यह बात गलत है। हम विकास के बात करते हैं और जहां विकास की जिस तरह की मुद्दाएं हैं, जहां पर बहुत जरूरी है, गंभीर समस्या, उन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं, उन सब बातों के लिए आगे कार्य करते हैं। अब उसका जिम्मेवार जो है विरोध, स्वाभाविक रूप से विरोध हो जाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि हम किसी का विरोध करें। उस मुद्दा से अगर जनप्रतिनिधि जुड़े हैं तो विरोध नजर आता है। अच्छा, एक महतो समीकरण यहाँ पर खड़ा है पूरी तरह से गिरिडीह के अंतर्गत, तो एक युवा जयराम महतो को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लग रहा आपके घर से आसपास 8-10 किलोमीटर की दूरी पर अपना एक जबरदस्त अखाड़ा उन्होंने जमा रखा है, जिसका गोलबंदी पूरे झारखंड में दिख रहा, तो उनके तरफ माना पाठक जी का क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात महतो समीकरण की अगर करें तो महतो ही तो कैंडिडेट, हमारे यहाँ लोकसभा का 3 कैंडिडेट महतो ही नजर आ रहे हैं। और बात जाति की हो तो महतो के मोहतरा बाबू भी महतो के बहुत बड़े नेता हैं। हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी भी महतो समुदाय से ही आते हैं और वो बहुत बड़े नेता हैं। जयराम जी भी जो है सो आज 2 साल से जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं वो भी है। लेकिन आप बोलिएगा एक मुश्त महतो वोट एक तरफ जाएगा, हमको ही नहीं लग रहा है। महतो वोट का बिखराव होना निश्चित है। अच्छा, क्या आप ये मानेंगे कि सीपी चौधरी को लेकर यह बात हर जगह पर रखा जा रहा कि वो जिस जगह पर पहुंचना चाहिए पिछले 5 साल तक उस स्थिति पर नहीं पहुंचे, तो क्या उनका अनुपस्थिति से बीजेपी के अलायंस सेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखेगी क्या? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि यह चुनाव क्या, इसके पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुआ, अंत में लास्ट में आते आते बहुत तरह की बातें होती है कि विकास नहीं करता है, क्षेत्र से नदारद रहता है, बहुत तरह की बात। लेकिन जब चुनाव समीप आता है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में बढ़ जाता है, 2 भाग में। मुस्लिम हो जाता है इंडिया गठबंधन, हिंदू हो जाता है एनडीए गठबंधन। यही लोकसभा में आए बार बार यही देखने को मानेंगे कि इस बार भी मोदी मैजिक और मोदी फैक्टर्स जो है वो गिरिडीह में भी दिखेगा क्या? जी, जिस तरह लग रहा है कि मोदी मैजिक चलेगा। सीपी चौधरी जी का एक किताब अभी मार्केट में आया हुआ है, जिस किताब में उन्होंने बताया कि मैंने लंबा चौड़ा काम किया है। इसके बाद भी मार्केट स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो उनके अगेंस्ट दिखता है, क्या कारण है? देखिए, अब वह कौन सा किताब बना, क्या बना, हम तो इन सब चीज़ों से अनजान है, हम नहीं देखे। लेकिन हम लोग जमीनी स्तर में देखते हैं कि उस तरह का कोई काम नजर नहीं आया है। और अगर वो किन्हीं को प्रतिनिधि भी बनाया तो वह प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ अपना दलाली करके अपना सिर्फ और सिर्फ अपना रोजी रोटी का जुगाड़ लगाया और अपना किस तरह पेट भरे, यही काम किया। अच्छा, टुंडी के अंतर्गत हमको लगता है शायद ही एक गांव टोला जगह होगा जहां बचा है, जहां को लोग नहीं जान रहे या आप जिनको नहीं जान रहे, तो उन जगहों पर कहीं शिलापट या कुछ ऐसा दिखा? अभी जो उनसे बात हुई थी हमारी, वहां भी मालूम चला कि 3-3.5 करोड़ का कहीं टुंडी में उन्होंने शिलान्यास किया है रोड का। क्या ये हकीकत सही है क्या? शिलान्यास किए होंगे, हम देखे नहीं हैं। और शिलान्यास करना बहुत बड़ी चीज़ एक सांसद के लिए नहीं होती है। योजनाएं आती है, योजना धरातल पर उतारने के लिए शिलान्यास करना पड़ता है। ये तो एक औपचारिकता है। और ये कोई भी आए, सीपी चौधरी आए, हम आए, कोई आम आदमी उस कुर्सी पर आए, तो वह फंड आता है, उसका ही करना होता है। लेकिन एक विशेष रूप से जिस तरह हम आए दिन उदाहरण देते हैं, हम गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, जिस तरह उन्होंने अपना क्षेत्र में कार्य किया, ऐतिहासिक कार्य किया, उस तरह का कार्य किया गिरिडीह में नहीं होना चाहिए। उस तरह का एक भी कार्य, उस लेवल का छोटा सा भी कार्य हमको आप दिखा दीजिए अपने चैनल के माध्यम से। क्या कुछ
हमारा सांसद कैसा हो? अगर गिरिडीह की ही बात करें, जो पूरी तरह से आज भी शहरी क्षेत्र, हम इसको नहीं मान सकते, ग्रामीण क्षेत्रों से पूरा घिरा हुआ है। 2-4 शहरी क्षेत्र अगर दिख भी गया तो अलग मैटर है। लेकिन हमारा सांसद कैसा हो अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर जुड़ी बातों को देखा तो? हमारा सांसद, फिर हम वही बात दोहराना चाहते हैं, हम टुंडी की ही बात करेंगे। हमारा सांसद ऐसा हो कि टुंडी को जो है सो आने वाले अगले पंक्ति पर खड़ा करे। टुंडी में जिस तरह की गंभीर समस्याएं हैं, शिक्षा के लेके, स्वास्थ्य के लेके, रोजगार के लेके, बहुत सारी विसंगतियां जिस तरह का क्षेत्र में, इन सब चीज़ों का सुधार हो। अभी तो बस मूलभूत यही सब चीज़ों की, इन सब चीज़ों की अगर कर दे तो वैसा सांसद। आम आदमी के बीच में हम लोग जब जाते हैं तो बोलता है हमारा सांसद कैसा हो, तो बोलता है हमारा सांसद मालदार हो, पैसा वाला हो, गाड़ी वाला हो। लेकिन आम आदमी के पहुंच से ये सारी चीज़ें बहुत दूर है। क्या हम आज भी यही मान ले कि एक नेता जब बनता है तो केवल अपने समीकरण पर ही खड़ा रह जाता है? देखिए, बात अगर सांसद मालदार होने की हो, गाड़ी वाला होने की हो, तो एक से एक बिजनेसमैन है, एक से एक पैसा वाले हमारे यहाँ धनबाद में है, गिरिडीह में है। तो उन सब चीज़ों से बात नहीं होती है। पैसा, गाड़ी, मालदार, इन सब चीज़ों का जनता से क्या लेना देना? आपका पैसा आप जनता को कम थोड़े लुटाइएगा। आप तो अपना बिजनेस बढ़ाइएगा, अपना सारा चीज़ कीजिएगा, अपने बाल बच्चों के लिए सोचेगा। हमारा सांसद वैसा होना चाहिए जो गिरिडीह के ही बारे सिर्फ सोचे, अपना हर चीज़ छोड़ के सिर्फ गिरिडीह का कैसे उत्थान हो। चुनाव में 2 चीज़ें हावी रहती है क्या? एक जातिवाद और दूसरा पूंजीवाद। ये 2 शब्द मुझे लगता है कहीं न कहीं हर गाँव, गली, टोला में ये हावी दिखता है। जी, जी, बहुत एकदम जातिवाद और पूंजीवाद राजनीति का वही मतलब अब हो गया है कि जिस जाति का ज़्यादा संख्या, वह कैंडिडेट प्रबल कहा जाता है। अगर हम मुस्लिम समुदाय से हैं और मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा संख्या में, तो हम मजबूत कैंडिडेट हैं। अगर हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण गिरिडीह लोकसभा में अगर ज़्यादा है तो हम मजबूत कैंडिडेट कहते हैं। जातिगत पर अभी राजनीति हो रहा है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, अभी वर्तमान में जो सांसद हैं और इससे पहले रविंदर पांडे यहाँ सांसद रहे 2-3 टर्म, क्या कुछ दोनों के कार्यकाल में आपने अपने समय में अंतर महसूस किया था? बहुत ज़्यादा अंतर हमको नहीं नज़र आया, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि रविंदर पांडे इतना था कि क्षेत्र में, गिरिडीह लोकसभा पूरा क्षेत्र में घर-घर से जनता से एक संबंध रखते थे, आते थे, बैठते थे, बात करते थे। जनता को लगता था कि हमारा नेता है, बाकी विकास के नाम पर दोनों बराबर। एक जनहित मोर्चा आप अब चला रहे हैं, उसके केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन सारी चीज़ों के माध्यम से, एक संस्था के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच पाते हैं उनकी समस्याओं का निदान। अगर सांसद या विधायक चाह ले तो क्या समस्या का निदान कर पा सकते हैं कि नहीं? अगर इन लोग नहीं सकेंगे निदान करने, तो और कौन करेंगे? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही लोग के हाथ में सारा चीज होता है, एक सांसद विधायक के हाथ में। यही लोग सारा कार्य कर सकते हैं, यही लोग क्षेत्र को स्वर्ग बना सकते हैं। इन लोग नहीं कर सकेंगे तो दूसरा तो और कोई विकल्प ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माना पाठक जी, जिस तरह से आपने ये बात रखा है। हालांकि अपने क्षेत्र में आप राजनीति का या सामाजिक जो भी हो, आपकी तरफ से जो सहायता मिल पाता है अपने आप में वो सराहनीय है। लेकिन बात उठता है कि महतो समीकरण के अंतर्गत आपका समर्थन किस तरह रहेगा? प्रश्नों के इर्द गिर्द तो हम कोशिश की आपके पास पहुंचने का, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया। 2 आपके मन की दशा है जो हमको समझ में आया कि जो विकास के नाम पर आगे बढ़ेंगे, माना पाठक जी उनके साथ दिखेंगे। दूसरा, इनका स्पष्ट तरीके से जो हमारा प्रश्न था, पूंजीपति और जाति राजनीति का समीकरण हर क्षेत्र में दिखता है क्या? स्पष्ट तरीके से कहा कि आज की राजनीति वहीं आकर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद माना जी। बस यही रहेगा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों का विकास हो, और जब भी कोई सांसद कैंडिडेट आए तो क्या कुछ आप उनसे कहेंगे? इसी के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। क्या सांसद जी से बस यही कहेंगे कि आप बहुत सुंदर, आप आए हैं क्षेत्र में, चुनाव लड़िए, लेकिन जनता के भावनाओं को समझिए। हमारे गिरिडीह के जनता क्या चाहता है, उन सब भावनाओं को सुनिए, उन सब चीज़ को आत्मसात कीजिए, और अगर आप जगह पर पहुंचे तो इन सब चीज़ों को कीजिए, जिसके चलते फिर दोबारा से आपको क्षेत्र में नहीं आना होगा। क्षेत्र का जनता आपके पास जाएगा और आपको बोलेगा कि चलिए हम आपको सांसद बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।